रुद्राष्टक गुरु की अष्टमूर्ति का प्रतीक है। रुद्राष्टक रुद्र के रुद्रत्व को कम करने के लिए रुद्र की ओर मुख करके प्रस्तुत किया जाने वाला अष्टक है। रुद्र थोड़े कठोर हो गए थे। इस कठोरता को शालीनता में बदलने के लिए साधु द्वारा इस अष्टक का जाप किया जाता है। इसमें 8 क्लोजर हैं। गोस्वामी जी ने अष्टक की रचना की क्योंकि भगवान महादेव शिव अष्टमूर्ति हैं। शिव त्रिभुवन गुरु हैं। गुरु हमारे लिए अष्टमूर्ति हैं। एक पूरा सप्तक है। बृहस्पति साक्षात रुद्राष्टक है। गुरु जंगम रुद्राष्टक है। मेरी समझ से तो गुरु ही शाश्वत रुद्राष्टक है। बृहस्पति हमारा दर्पण है, हमारा अयन है। गुरु तो दर्पण प्रतिबिंब है। पोस्ट में भ्रांति है। पैसों के मामले में हम अहंकारी नजर आते हैं। यह मूर्खता और विकृति को भी दर्शाता है। प्रपंच में हम अपना स्वरूप नहीं देख सकते। भगवान शंकर के इस रुद्राष्टक में निज पद है। निज का अर्थ है कि गुरु हमें स्वरूप का ज्ञान कराएं। हम बृहस्पति में देख सकते हैं कि हम क्या हैं। गुरु हमारा दर्पण है। आईने के पीछे बैठने से कुछ नहीं दिखता। यहाँ तक कि दर्पण को पीछे छोड़ना भी कोई द्विता नहीं दर्शाता है। यह एक भ्रम पैदा करता है। इसमें कोई गोपनीयता नहीं है। रुद्राष्टक बृहस्पति की अष्टमूर्ति का प्रतीक है। मेरी समझ से पहली मूर्ति गुरु दर्पण है, दूसरी मूर्ति गुरु दीपक है। गुरु हमारा दीपक है और उस दीपक में उधार का तेल नहीं होता। एक अनायास जारी किया गया है शिव सूत्र से तीसरी मूर्ति लेना। गुरु उपाय है। मैं अपनी पीठ पर बैठा हूँ क्योंकि मैंने पूरी तरह मान लिया है कि हमारा समाधान केवल गुरु ही है और कोई नहीं। समय रहते सभी भाग जाएंगे। गुरु ही उपाय है। मेरी समझ से यह अष्टमूर्ति का तीसरा दर्शन है। चौथी मूर्ति बृहस्पति हमारी दशा है। जीवन में कभी कभी जागोगे तो समझोगे कि यह भी गुरु है। कभी कभी यदि भाव नीचे चला जाए तो समझिए कि वह दशा भी गुरु है। प्रत्येक दशा का स्वामी गुरु होता है। दर्पण दीपक उपाय दशा और पांचवी मूर्ति दिशा है। दिशा गुरु है। हमारी गति बृहस्पति है। हमारी गति क्या है? हम गति कैसे बढ़ा सकते हैं? गुरु हमारी गति है। दशा भी बृहस्पति है। हमारी दिशा भी बृहस्पति है। छठी मूर्ति हमारी दृष्टि गुरु है क्योंकि हमें अपना दृष्टिकोण वहीं से मिला। पहले हमें कोई नजर नहीं आती थी। दृष्टि गुरु है। सातवीं मूर्ति द्वार है। बृहस्पति हमारा प्रवेश द्वार है। सिख भाइयों ने एक बेहतर शब्द चुना, गुरुद्वार। गुरु ही द्वार है। हमारा द्वार बृहस्पति है, बाकी सब दीवारें हैं। तलगज 2 दृश्य में 8वीं मूर्ति बृहस्पति हमारा हृदय है। हमारे दिल धड़कते हैं। हमारा दिल धड़कता है। मैं दादाजी से रामायण सीख रहा था। हम राम जी मंदिर गली वाले मकान में रहते थे। वो घर रखा हुआ है। इसका अच्छे से रख रखाव किया जाता है। एक छोटा सा मिट्टी का घर। वो दरवाजा खोलो जो उसका प्रवेश और निकास था और उसे हॉल में प्रवेश करने दो। वहाँ बैठकर मैं दादाजी द्वारा पढ़ाए गए रामायण का पाठ सीखता था। ऐसा दरवाजा दुनिया में किसी के घर में नहीं होगा। भगवान न करे किसी के घर में न हो। जैसे लोग फटे कुर्ते या पाजामे पर जम जाते हैं, वैसे ही कभी कभी दरवाजे में तख्त का टुकड़ा लगा दिया जाता है। कभी कभी ब्रुक बॉन्ड चाय के डिब्बे एक टुकड़े के साथ आते हैं। कभी बांस का टुकड़ा जुड़ा होता है तो कभी कोई पत्तियां जुड़ी होती हैं। मुझे नहीं पता कि यह कैसा दरवाजा था और एना नकुचा के लिए उस वक्त ये सब कहाँ था। गांव में नीचे एक भूरे रंग का पत्थर है जिसमें छेद है, एक सिरा ऊपर और एक सिरा नीचे। उसमें दरवाजा घूमता रहता है और खुलता बंद होता रहता है। वो दरवाजा खुलने और बंद होने की गति थी। ऐसा दरवाजा था मानो दरवाजा ही दरवाजा हो। एक अंदर से बाहर तक देख सकता है और एक बाहर से देख सकता है। जब उस दरवाजे को बंद करना होता था तो उसे बलपूर्वक ऊपर उठाना पड़ता था, तब वह दरवाजा बंद होता था। खोलने के लिए वापस उठाएं, फिर खोलें। मैं शायद 10 साल का होऊंगा। मैं इसे खोल और बंद नहीं कर सका। माँ उठाती थी, खोलती थी, ऊपर उठाओ, बंद करो। पिताजी ऐसा करते थे, दादाजी ऐसा करते थे, दादी चली गई थी। उस समय मेरे मन में एक पीड़ा थी कि माँ को कष्ट सहना पड़ेगा। और क्या कर, दूसरा दरवाजा कहाँ मिलेगा? पता नहीं वो कैसा दरवाजा था। मानस का पाठ चल रहा था और मैंने बचपने से दादाजी से पूछा कि दादा, क्या इस साल इस दरवाजे को ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? मैं जानता था कि ऐसा नहीं होगा। दादाजी यह भी जानते थे कि यह कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर दादाजी ने बच्चे को ना भी नहीं कहा तो उसे कष्ट होगा। और मुझे उस दर्द का एहसास हुआ जो माँ सह रही थी। पापा, दादा को दरवाजा उठाकर ये सब करना पड़ा। ऐसा अक्सर करना पड़ता था। अब देखो, वो सूत्र जो 9-10 वर्ष की आयु में अचेतन मन में डाल दिया गया था, आज मेरी अशुकुरित आंखों में आ गया है।
उस समय दादाजी ने कहा कि बेटा, मैं ही द्वार हूँ। आप सोचो, मुझे लगता है कि बुद्ध पुरुष ने सही समय पर सूत्र का रोपण किया। वो पेंग्रे कभी भी। आज मुझे लगता है कि यह 100% सच है कि बृहस्पति ही द्वार है। दूसरे दरवाजे का क्या करें? मेरे उत्तर को टालने के लिए दादाजी ने कहा क्योंकि उन्हें लगा कि इसे कष्ट हो रहा है। बृहस्पति द्वार है। गुरु ही सही परिचय कराता है। उस समय दादा ने कहा था कि मैं द्वार हूँ। आज ऐसा लगता है कि केवल दीवारें ही बची हैं। प्रतिष्ठा, बड़ाई सब दीवारें नहीं तो और क्या हैं? लोगों की जिंदगी भी दीवारें हैं। कब तक खुश रहोगे? यदि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोलूंगा तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, अन्यथा नाराज हो जाओगे।